ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले एक और बयान विपक्ष के लिए मुसीबत बनता दिख रहा है। जिस शख्स के बयान के बाद में देश में विरासत टैक्स को बीजेपी ने मुद्दा बनाया, तो एक बार फिर से उसी शख्स यानी कि सैम पित्रोदा ने एक और विवादित बयान दे दिया है, जिस पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को घेरा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। By Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and talking not as a, if somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion, public get nothing. Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like maybe white, and people in south look like Africa. पहले राम मंदिर, फिर विरासत टैक्स के बाद अब कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के नए बयान ने कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। भारतीय विविधता की बात करते करते सैम पित्रोदा ने वो कह दिया जो विवादों की वजह बन गया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like maybe white, and people in south look like Africa. सैम पित्रोदा यही नहीं रुके, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम भक्ति पर भी सवाल किए और भारत की सनातन भावना पर भी टारगेट कर बैठे। That's my India. Okay, so that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and talking not as a national leader but talking as a leader of the BJP. सैम पित्रोदा के नस्लीय बयान पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया और कहा शहजादे को जवाब देना ही होगा। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा उसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा है कि उनकी पार्टी उनके इस बयान के साथ नहीं है। जयराम रमेश ने लिखा, सैम पित्रोदा ने पॉडकास्ट में भारत की विविधता को दिखाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं वे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उदाहरणों से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। विवादों और सैम पित्रोदा का पुराना नाता रहा है। कई बार कांग्रेस उनके बयान से किनारा कर चुकी है, तो खुद सैम पित्रोदा भी कई बार अपने बयानों को निजी बयान बताते आए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सब कुछ पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स है या फिर कहानी कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।